Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with अजय। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना लेके आया हूँ और वो सूचना ये है कि आज हम आपको मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के बारे में बताने वाले हैं। देखो, इसका जब लॉकडाउन लगा था उससे पहले अनाउंसमेंट हो चुका था कि ये वैकेंसी 2020 में कंप्लीट 100% आएगी, लेकिन अब ये लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से बीच में लॉकडाउन लग गया था और अब इसके पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए पूरे चांसेस हैं कि ये वैकेंसी शायद 2020 में कंप्लीट हो पाए। बहुत कम चांसेस हैं इसके 2020 में कंप्लीट हो पाने की, क्योंकि अभी तक उन्होंने फॉर्म अप्लाई भी नहीं करवाया है और अभी पूरा काम बाकी है। जहाँ तक कि अभी तक तो इन्होंने नोटिफिकेशन भी नहीं डाला है। तो लेकिन मैं आज आपको उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो प्लीज़ ये वैकेंसी जैसे निकलेगी आपको तुरंत रिसेंटली अपडेट होने के लिए सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा। फिर चाहे आप हरियाणा से हो, राजस्थान से हो, मध्य प्रदेश से हो, बिहार से हो, किसी भी स्टेट से यदि असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलेगी तो मैं इस चैनल के द्वारा आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन दबाना होगा। देखो, ये वैकेंसियाँ होंगी और जैसे पेशेंट कम मिलना स्टार्ट हो जाएंगे और ये वैकेंसियाँ तुरंत निकल जाएंगी, क्योंकि कॉलेज लेक्चरर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की बहुत तादाद में कमी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये वैकेंसियाँ जल्दी ही कंप्लीट करवाई जाएंगी, लेकिन अभी पेशेंट बहुत अधिक संख्या में निकल रहे हैं तो इस वजह से इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं डाल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान अब थोड़ा सा डाइवर्ट हो चुका है जो कि कोविड-19 पर चल रहा है। तो देखो, अभी ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ उसका कारण था कि मेरे पास बहुत से कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था कि सर इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ। तो देखो, मेरी नज़र में तो इन्फॉर्मेशन यही है कि ये अभी वैकेंसी हो पाए ना हो पाए भगवान के हवाले है सारा का सारा। कोई कुछ पता नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन कब डालेंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका फिर एग्ज़ाम कब होगा, अभी तक कुछ भी पता नहीं है। और साथ ही साथ मैं बता दूं आपको, हमें प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है और प्रिपरेशन कंटिन्यू रखने के लिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन है नेट जेआरएफ का। आप नेट जेआरएफ का फॉर्म फिल करें और उसका जेआरएफ क्वालिफाई करने की कोशिश करें, उसकी बहुत शानदार तरीके से तैयारी करें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस और नेट जेआरएफ का सिलेबस बिल्कुल सेम सा रहता है। आपके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट का नेट जेआरएफ का सिलेबस और असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बिल्कुल सेम सा रहता है। तो जब हम जेआरएफ के लिए बहुत शानदार तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो हमारी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत शानदार वाली तैयारी हो जाएगी। और ये फिर चाहे एग्ज़ाम कब हो, कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, हमारा सिलेक्शन 100% होगा। तो कुछ कैंडिडेट्स की ये भी डिमांड थी कि सर इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमें उनके बारे में बताएं। तो देखो, मैं आज आपको बता देता हूँ। देखो, जो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जॉब है ये 2020 की वैकेंसी है और यहाँ पर टोटल 2968 पोस्ट हैं। कितनी है? 2968 की 2968 पोस्टों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली जाएंगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। और ये उसके कुछ नोटिफिकेशन थे जो इन्होंने डाल रखा है, लेकिन मेरे को लगता है इनमें से ज़्यादा काम यूजफुल नहीं है। हम बिल्कुल यूजफुल के ऊपर बात करते हैं। देखो, यहाँ पर भी लिखा हुआ है टोटल पोस्ट है 2968। ठीक है। हाँ, देखो, मैं सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आपको कि यदि आप कुछ अपडेट चाहते हो कि एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा, तो इसके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छी सुविधा की है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर डाल दिया। आप जो सामने दिख रहे हैं हेल्पलाइन नंबर 0755401940, इनके ऊपर कांटेक्ट करें और जो भी अपनी
वैकेंसियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनको क्लियर करें। आप इनके ऊपर फॉर्म मिला के पूछ सकते हो, तो आप ये भी ट्राई करना, लेकिन ये सुबह 8 बजे से रात को 10 बजे तक ही ट्राई करने की कोशिश करना। इसके अलावा ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपको दिख रही है। तो देखो, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का एक सबसे मेन टारगेट था आपको हेल्पलाइन नंबर बताना। आप इनके ऊपर कॉल मिला के ट्राई करो, पता नहीं कुछ इससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके अलावा दूसरा टारगेट था कि जो 2968 वैकेंसियां हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी हैं, और अगेंस्ट रिटायरमेंट, प्रमोशन और बैकलॉग वैकेंसी हैं। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रेश वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर बैकलॉग वैकेंसीज, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज अगेंस्ट रिटायरमेंट एंड प्रमोशन। तो देखो, ये कैटेगरी वाइज डिवाइड किया हुआ है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो बिल्कुल फ्रेश वैकेंसी है, उसमें जनरल की सीट है 616, ओबीसी की है 169, एससी की है 192 और एसटी की है 244, और टोटल हैं 1221। अब इसमें ईडब्ल्यूएस के रिलेटेड भी कुछ संशोधन होगा, तो जब ये नोटिफिकेशन डाला जाएगा तब इसमें ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड भी संशोधन कर दिया जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से बैकलॉग वैकेंसियाँ जनरल की कुछ भी नहीं है, ओबीसी की 39 है, एससी की 221 है और एसटी की 447 है। टोटल वैकेंसी है 707। और यदि हम रिटायरमेंट या प्रमोशन की देखें तो जनरल की 249 है, ओबीसी की 484 है, एससी की 67 है और एसटी की 199 है। टोटल 1040 है। और ऐसे कुल मिला के वैकेंसी हो रही है 2968। ठीक है। अब देखो, यहाँ हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट और सेट एग्जाम इन relevant सब्जेक्ट फॉर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कि आपके पास नेट, सेट या स्लेट, इन तीनों में से एक का होना बहुत कंपलसरी है यदि आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो। और देखो, जो यूजीसी रेगुलेशन 2018 है, उसको 2021 में लागू करने के प्लान है। तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 को इस वैकेंसी में लागू करते हैं या नहीं करते हैं, ये तब पता चलेगा जब वो लोग नोटिफिकेशन डालेंगे। तो उससे रिलेटेड हम अभी आपको कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन है, पीजी है, उसमें आपकी जनरल कैटेगरी से 55% होनी चाहिए और एसटी एससी की आपकी 50% होनी चाहिए। यहाँ पर ओबीसी वाले कैंडिडेट को भी 55% मार्क्स की ज़रूरत रहती है पीजी में। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं एज लिमिट की, और ये एज है जो 1 जनवरी 2020 तक काउंट है। 1 जनवरी 2020 से लगाई जाएगी। तो देखो, फॉर द कैंडिडेट रेजिडिंग इन मध्य प्रदेश स्टेट, कि जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश में रहते हैं तो उनके लिए एज लिमिट है 21 साल से 40 साल, और जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश से बाहर रहते हैं उनकी जो एज लिमिट है वो है 21 साल से 35 साल। मतलब जो मध्य प्रदेश है उनकी एज लिमिट है 21 से 40 साल। जो मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, आउट ऑफ स्टेट, जैसे राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी जो एज लिमिट है वो है 21 साल से 35 साल। और बाकी जो कैटेगरी वाइज रिलेक्शन मिलता है वो मिलेगा, वो इनके अलावा है। ये एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ जनरल कैटेगरी की एज लिमिट है। अब हम बात करें मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर सैलरी पर मंथ, तो देखो इनका यहाँ पर पे स्केल है 15,600 से 39,100 रुपये तक, और प्लस में आपको पे ग्रेड 6,000। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी आपको। उसके बाद हम बात करें एग्जामिनेशन फी की, कि यहाँ पर आपका फॉर्म फी कितना लगेगा। तो देखो, यदि आप जनरल कैटेगरी से हो तो 1,000 रुपये फॉर्म फी लगेगा आपका। यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से हो तो आपकी फ़ी मात्र 500 रुपये लगेगी।
तो ये आपकी फीस स्ट्रक्चर था 1000 रुपये जनरल का, ओबीसी एसटी एससी का 500 रुपये। और देखो एग्जाम पैटर्न बता दूं मैं आपको, सिलेक्शन की प्रोसेस देखो। सिलेक्शन प्रोसेस में इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जैसे आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, और जैसे ही इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और ध्यान रखना, जो मध्य प्रदेश में एग्जाम है वो टोटल 400 मार्क्स का होगा। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन विल बी कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम 400 मार्क्स की। जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। जो आपका रिटन एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा और वो टोटल 400 मार्क्स का होगा। और इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अभी डाली नहीं गई है, जैसे डालेंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो प्लीज़ आपको बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड तो आप ज़रूर मेरे साथ कमेंट करके शेयर करें, और बिल्कुल रिसेंटली अपडेट रहना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दूंगा। और दूसरी बात, यदि आप ज्योग्राफी से हो तो मेरे चैनल की हेल्प लेके आप बहुत शानदार वाली तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेगुलर, ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप ऐड हो सकते हो, जिसका जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का, वो मेरे जो ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव वीडियो हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करो चैनल को प्लीज़। आके सामने बिल्कुल डिस्प्ले के ऊपर रेड सा बटन दिख रहा होगा जिसके ऊपर SUBCRICB ऐसे कुछ लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, फिर घंटी के ऊपर जाओ, फिर ऑल को दबाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं जैसे लेटेस्ट अपडेट आएगा। थैंक्स देखने के लिए, बाय।